गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरबीएससी क्लास 12th सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक अव्यय शब्द, डिस्क्रिप्शन। अव्यय शब्दों की जानकारी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन अव्यय क्या होता है, अव्यय शब्द क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अव्यय पद या अव्यय शब्द क्या होते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल तथा कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सके उन्हें अव्यय शब्द कहा जाता है, कहलाते हैं। अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं। अर्थात अविकारी शब्द या अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल तथा कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकते, उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे ऊपर, भीतर, किंतु, प्रति, कैसे, कुछ, तेज आदि। ये सारे ऐसे शब्द हैं, अव्यय शब्द हैं। इनमें अपन लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको अव्यय शब्द कहा जाता है। आगे देखते हैं अविकारी पदों के भेद, कि अविकारी पद या अव्यय पद के कितने भेद होते हैं। तो अविकारी पदों के 4 भेद होते हैं, जिनमें पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। इस प्रकार से ये अविकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। अब इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे क्रिया विशेषण क्या होता है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, अर्थात उसकी रीति, ढंग, समय, स्थान एवं मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। सामान्य रूप से कह सकते हैं कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, अव्यय शब्दों को अपन क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि सुनीता बहुत बोलती है। अब यहाँ पर क्रिया है बहुत बोलती है। अब इस बोलती क्रिया की विशेषता बहुत शब्द बता रहा है, इसलिए इसको अपन क्रिया विशेषण कहेंगे। इसी तरह से दादाजी प्रतिदिन सैर करते हैं। तो सैर करते हैं ये क्रिया हुई और इसकी विशेषता प्रतिदिन शब्द बता रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण शब्द होगा। तो बहुत और प्रतिदिन जो शब्द है वो क्रिया विशेषण हो गए। आगे देखते हैं क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिनमें पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। इस प्रकार से क्रिया विशेषण के ये 4 भेद होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, कि जिस क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के होने की रीति या ढंग का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण के द्वारा हमें क्रिया करने के ढंग या रीति का बोध होता है, कि जो काम किया जा रहा है, जो क्रिया की जा रही है, वो किस ढंग से की जा रही है, वहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे बच्चों ने ध्यानपूर्वक पढ़ा, तो पढ़ा क्रिया है। अब पढ़ा क्रिया जो है उसका ढंग क्या है कि ध्यानपूर्वक, ये रीति या ढंग को बता रहा है, बोध करा रहा है, इसलिए इसको अपन रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। आगे है घोड़ा तेज दौड़ता है। दौड़ता है क्रिया है और उसका ढंग है तेज, तो तेज यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। विशेष बात क्या होती है कि रीतिवाचक का पता लगाने हेतु क्रिया से पहले कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है, और जो आंसर आता है वो ही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कैसे पढ़ता है ध्यानपूर्वक, कैसे दौड़ता है तेज। तो ध्यानपूर्वक और तेज जो उचित आंसर आ रहे हैं, तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। वे क्रिया विशेषण जिनसे क्रिया के होने के समय का बोध होता है, काल का बोध होता है, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण के द्वारा क्रिया के समय का पता चलता है, बोध होता है कि जो काम किया जा रहा है वो किस समय में किया जा रहा है। जैसे हम प्रतिदिन टहलना चाहिए, हमें प्रतिदिन टहलना चाहिए। तो टहलना चाहिए क्रिया है, अब उसके काल को सूचित कर रहा है ये शब्द प्रतिदिन शब्द, इसलिए इसमें कालवाचक हुआ। मजदूर पेड़ के नीचे दिन भर सोता रहा। तो सोता रहा जो क्रिया है वो दिन भर इसका समय का बोध करा रहा है, दिन भर सोता रहा वो। तो यहाँ प्रतिदिन और दिन भर ये क्रिया के समय को सूचित कर रहे हैं, इसलिए इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब कालवाचक क्रिया विशेषण विशेष बात क्या होती है कि इसकी पहचान करने हेतु क्रिया से पहले कब लगाकर प्रश्न किया जाता है, जो उचित आंसर आता है वो ही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे सोता रहा, इस क्रिया से पहले अपन
कब लगा दे, कब सोता रहा, दिन भर। और सेकंड वाले उदाहरण में या पहले वाले उदाहरण में कब टहलना चाहिए, प्रतिदिन। तो ये जो आंसर आ रहे उचित आंसर वो कालवाचक क्रिया विशेषण के होंगे। तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के स्थान का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। मतलब क्रिया जो की जा रही है वो किस स्थान पर की जा रही है, वहाँ पे स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे गांव में हरियाली चारों ओर दिखाई देती है, तो चारों ओर शब्द स्थानवाचक हुआ। रजत गली में यहाँ वहाँ घूमता रहता है, यहाँ वहाँ स्थान को सूचित कर रहा है, इसलिए इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण। विशेष बात है इसमें कि इसकी पहचान करने के लिए कहाँ लगा करके प्रश्न किया जाता है। जैसे गांव में हरियाली चारों ओर दिखाई देती, कहाँ दिखाई देती है, चारों ओर। और कहाँ घूमता रहता है, यहाँ वहाँ। तो ये स्थानों को सूचित करने की वजह से स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुए। चौथा क्रिया विशेषण का भेद होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं, नापतोल या मात्रा का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सीमांत बहुत ज़्यादा खाता है, सीमांत बहुत ज़्यादा खाता है। तो बहुत ज़्यादा जो शब्द है वो क्रिया की परिमाण का बोध करा रहा है। बच्चों अब थोड़ा पढ़ लो, पढ़ लो जो क्रिया है उसका परिमाण या मात्रा थोड़ा शब्द बता रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा और थोड़ा जो शब्द है उसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब इसकी पहचान कैसे की जाती है कि इसकी पहचान करने के लिए क्रिया से पहले कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है, और जो उचित आंसर आता है वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे कितना खाता है, बहुत ज़्यादा। कितना पढ़ता है, थोड़ा। तो ये बहुत ज़्यादा और थोड़ा जो आंसर आ रहे हैं वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होंगे। धन्यवाद।